दिवंगत एमपी जी। जो हम लोगों के नेता शहाबुद्दीन साहब ने ये सवाल किया था कि इंद्रदेव भाई आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं, आपका विधानसभा 2 पार्ट में विधायक हो गए, तो आपको बता दूं और ये बहुत फख्र से बता रहा हूं कि 5 साल विधायकी उन्होंने बुलेट सवारी से की है। आज के जमाने के तरह नहीं। आपको बताते हुए ये भी बात फख्र की बात है कि सीवान जिला परिषद में सबसे छोटे उम्र का बच्चा आज के कमलेशी चिंतक जो बने हैं लोग, वो उस समय कांग्रेस का एक टिकट लेके आके लड़ गए, तो वो 10-12 हजार वोट काट लिए। बाबूजी 42 हैं, हम लोग के बड़े सीनियर लीडर हैं हम लोग के, मुबीन साहब को टिकट मिला। बच्चा जी पांडे से हम लोग जब भी इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा विपक्ष है जी, एनडीए के जो लोग हैं बड़हरिया में, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लोग ही अपने विधायक का विरोध कर रहे हैं। ये अपने मुंह से कहने से उस बात की अहमियत घट जाएगी। आज यहाँ हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, जो कॉम्युनल मुद्दा था। बड़हरिया विधानसभा से कमलेश जी को मिले या आपके बाबूजी को मिले या 10 लोग, सबका नजर बड़हरिया पे रहता है। क्या यहाँ की जनता बेवकूफ है? चैनल पे आप सबको पता है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बड़हरिया में खास करके हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी बीच में जो अलग अलग पार्टी से मजबूत दावेदार हैं उनके पास भी हम लोग जा रहे हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी स्ट्रगल को हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में एजाज जी भी हैं, लहर न्यूज के चीफ एडिटर हैं। और इसके अलावा आज के हमारे जो खास मेहमान हैं कमलेश जी हैं, पूर्व गोरिया कुठी के विधायक, मंत्री भी रह चुके हैं जब लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था। जो आपका इंद्रदेव कमलेश जी से हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे और सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि क्यों आप ही आरजेडी से मजबूत दावेदार हैं जबकि कई लोग तैयारी कर रहे हैं। कमलेश जी स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वालों को बहुत बहुत प्रणाम। सलाम आदाब। सलाम आदाब। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ तो बड़हरिया में मैं आज से थोड़ी घूम रहा हूँ, आज पहली बार थोड़ी घूम रहा हूँ। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ बड़हरिया क्षेत्र में, मेरी परवरिश हुई है। यहाँ के गांव गांव, घरों घरों में कोई गांव है जिस गांव का दाना मेरे शरीर में नहीं है? कोई गांव नहीं वंचित है हमसे। हर गांव का दाना और नमक मेरे शरीर में है। और मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई काम करके उस गांव का कर्जा को से उत्तीर्ण हुआ जाए, इसलिए मैं रात दिन लगा रहता हूँ। मैं आज पहली बार थोड़ी घूम रहा हूँ। आप भी पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं और पॉलिटिकल घराना से आप आते हैं। ऐसा क्या हुआ कि उस दौर में एक अलग पहचान था, विधायक से लेके एक छोटे से गांव से ले तक बिहार सरकार में मंत्री, और अचानक आप लोग 2005 से पॉलिटिकली आप लोग एक्टिव हैं लेकिन किसी पोस्ट पे नहीं है, ऐसा क्या हुआ? देखिए, यहाँ के लोग या किसी क्षेत्र के लोग जब जहां अर्थ से लेके फर्श से लेके अर्थ पर जब जिसको पहुंचा दे, उसमें एक चीज बता दे रहा हूं कि मैं बहुत ही क्या कहिएगा, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी के जी में सिर्फ खेती का काम, खेती बाड़ी करना और साग सब्जी उगाना। उसमें बाबूजी पॉलिटिक्स में आए और काफी स्ट्रगल के बाद साइकिल चला के उन्होंने राजनीति शुरू की थी। बाद में जब विधायक हो गए तो आपको बता दूं, और ये बहुत फख्र से बता रहा हूं कि 5 साल विधायकी उन्होंने बुलेट सवारी से की है। आज के जमाने के तरह नहीं, उन्होंने जन सेवा की है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो उन्होंने 5 साल विधायकी बुलेट सवारी से की है। अपने चलाते थे और अपने उनके साथ जो सरकारी बॉडीगार्ड मिल गए थे उनको पीछे बैठाते थे, और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बाबूजी का था कि घर घर के वो हम फर्द बन के जिए हैं, हर घर के हम सामान बन के अपना जीवन व्यतीत किया है। उसी क्रम में 2001 में जब पंचायती राज का चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आप भी लड़ो कुछ, आपको हमको। हाँ, तो प्रोफेसर साहब वगैरह थे, यहाँ बैठे थे हम लोग बड़हरिया में, सब लोगों ने राय किया। तो हम कहे कि ठीक है, तो हम कैसे लड़ेंगे? इस बात के लिए तो बाबूजी की सहमति लेनी होगी। तो बाबूजी से सहमति कौन दिलाएगा? तो हम नहीं, आप लोग चलिए मेरे लिए। तो सब लोग गए बाबूजी के पास और कहे कि कमलेश को मौका दीजिए, जिला परिषद लड़ाना चाहते हैं हम लोग। तो बाबूजी कहे अगर आप लोग लड़ाना चाहते हैं तो हम रोके कहाँ हैं, लड़ाइए आप लोग।
जस्ट हम ग्रेजुएशन करके निकले थे, तो हम उस समय जिला परिषद के मेंबर चुन लिए गए। और आपको बताते हुए ये भी बात फख्र की बात है कि सीवान जिला परिषद में सबसे छोटे उम्र का बच्चा कमलेश ही था, और उस समय से सबका दुलार प्यार मिलते रहता है, रात दिन क्षेत्र में लगे रहते हैं, लोगों के पास आना जाना। कई बार जिला पार्षद आप कितने बार हुए हैं? ना एक बार हम रहे, एक बार रहे। और उसके बाद से वो क्षेत्र हमारा जो है, जिस क्षेत्र से 7 पंचायत का वो क्षेत्र हुआ करता है, वो महिला रिजर्व हो गया। तो रिजर्व हो गया। तो हम उस समय ये बात मेरे दिमाग में, बहुत दोस्तों ने कहा कि भाई अपने घर से किसी को पत्नी को लड़ाइए। तो हम कहे कि भाई राजनीतिक ओहदा, राजनीतिक पद आखिर कोई दरी चट्टी काहे बिछाता है। तो हमारे संगठन में भी महिला प्रकोष्ठ की कोई है ना, और संजोग से उनका घर मेरे ही क्षेत्र में है। तो महिला अगर सीट रिजर्व हुआ है, तो हमारे यहाँ पार्टी की महिला सेल की प्रखंड अध्यक्ष जो थी, बेचारी अब नहीं रही, उनकी आत्मा को शांति दें भगवान। तो उनको हमने प्रोजेक्ट किया और हम लोग चुनाव लड़े। उनका नाम चंद्रावती देवी था। उनको कहे कि आपको लड़ना है चुनाव, तो कहे भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो हम कहे आप सिर्फ नॉमिनेशन कीजिए, चुनाव हम लड़ेंगे। हम लोग लड़े भीड़ के, वो संजोग ऐसा रहा कि 165 वोट से बेचारी हार गई। लेकिन हम उस समय भी ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के लिए या किसी अपने, मतलब दोस्तों ने ये सुझाव दिया था कि आप अपने पत्नी को लड़ाइए, लेकिन हमने कहा कि भाई कोई दरी चट्टी काहे बिछाता है। घर की महिला अगर निकल के पार्टी का काम करती है तो एक मौका उसको भी मिलना चाहिए। तो हमने त्याग किया पार्टी के लिए, और वो सीट उनको सुपुर्द कर दिया। ठीक है एजाज भाई। बट नदीम का सवाल ये था कि 3 टर्म मिनिस्टर रहे शायद आपके पिता, 4 टर्म विधायक रहे हैं, और 1 टर्म उसमें से राबड़ी देवी जी के मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में, जब तक राबड़ी देवी जी रही मुख्यमंत्री, तब तक बाबूजी जल संसाधन राज्य मंत्री रहे जी। लेकिन उसके बाद क्या ऐसा सीन आया कि पार्टी से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए आप लोग? जब बढ़िया परिसीमन बना, बढ़िया विधानसभा बना, तो उस टाइम पार्टी क्यों नहीं? जब इतने दिन तक 4 बार पार्टी से वो विधायक रहे जी, फिर बिल्कुल अलग थलग क्यों पड़ा? अलग थलग नहीं पड़े हम। आपको हम बता दें कि उस समय हमारे यहाँ के दिवंगत MP जी, जो हम लोगों के नेता शहाबुद्दीन साहब ने ये सवाल किया था कि इंद्रदेव भाई आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं, आपका विधानसभा 2 पार्ट में बट गया, बढ़हरिया और गोरिया कोठी। तो बाबूजी का ये सोच था कि देखिए MP साहब, बढ़हरिया में जो बनावट बन गई, इसमें से जो विधायक होगा मेरा होगा, लेकिन असल लड़ाई जो है, जो जिस दल या हमारा पार्टी जिस समाज के लिए लड़ता है, वो जगह है गोरिया कोठी। तो हम लड़ेंगे, गोरिया कोठी हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन वहाँ जो दबंग लोग हैं, जिनसे बाबूजी, जो सामंती लोग हैं, उनसे बाबूजी लड़ा करते थे, तो वहाँ अपने लोगों के प्रोटेक्शन की जरूरत थी। तो बाबूजी ने कहा कि लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन अभी वहीं लड़ेंगे। तो बाबूजी गोरिया कोठी लड़े। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि हम ही लोगों के पार्टी के आज के शुभचिंतक जो बने हैं लोग, वो उस समय कांग्रेस का एक टिकट लेके आके लड़ गए। तो वो 10-12 हजार वोट काट लिए, बाबूजी 4200 वोट से हार गए। 2010 की बात ये कह रहे हैं? 2010 की बात। RJD से ही टिकट मिला था जी। अच्छा जी। और उसके बाद 2015 में बढ़हरिया से हम लोग के साथी हैं, हम लोग के बड़े सीनियर लीडर हैं, हम लोग के मोबिन साहब को टिकट मिला था जी। मोबिन साहब अधिवक्ता जो हैं, उनको टिकट मिला था, और बाबूजी को गोरिया कोठी से जी। तो ऐसा नहीं कि अलग थलग पड़ गए, लेकिन आज की परिस्थिति जो है कि हम वहां बचाते बचाते, और हमारा बढ़हरिया जो है वीरान सा पड़ा हुआ है। यहाँ के हमारे जो साथी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस स्थिति में मैं आज चाहता हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका दे तो मैं बढ़हरिया से लड़ूं। तो आपके पार्टी के, क्योंकि 2010 में भी RJD से नहीं था यहाँ कोई विधायक, 2015 में एक साथ लड़ा था नीतीश कुमार का पार्टी, तो श्याम बहादुर सिंह बने। 2020 में बच्चा पांडे को मिला, तो RJD को पहला विधायक मिला जब से ये बना है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है नदीम बाबू, के पार्टी के विधायक बता तो रहे हैं कि हम ही लोगों के मदद से 2015 में जो अलायंस था, अलायंस में, अब और इससे डीपली मैं बताना चाहता हूं कि अलायंस में सब लोगों ने मदद किया, तो यहाँ से श्याम बहादुर जी का रिजल्ट हुआ। बीच में सरकार टूट गई,
टूट गई तो हम लोगों के लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, हाँ ठीक। भगवान के भरोसे। फिर हमारे लोग बिना विधायक के हो गए, और उसके बाद से फुल फ्लेज जब विधायक बनाए तो संजोग से ये भी इधर उधर देखते रहे। हमारी पार्टी के विधायक हैं, मैं शिकायत नहीं कर सकता, पार्टी की तौहीनी होगी या पार्टी की बदनामी होगी, लेकिन मेरे ही विधायक हैं। आज वो जरा सा अपने लोगों से कट गए हैं, बहुत दिनों से कट गए हैं, आज अपने लोगों को वो नहीं पहचान रहे हैं। इसलिए हम जैसे लोग जो रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन रहते हैं, पार्टी से ये आग्रह कर रहे हैं, हमसे ये बात आज मांग कर रहे हैं कि पार्टी हम लोग जैसे लोगों को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को मौका दे। जिन लोगों को हमने पहचाना है, जिनके पास मेरा आना जाना लगा हुआ रहता है, उन्हें आज फिर एक नया विधायक और नया यहाँ माहौल मिलेगा, अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के साथ जीने का मौका मिलेगा, अपने लोगों का दुख सुख जानने सुनने का जो हमें मौका मिला है, फिर उसको अगर मौका मिला तो उसको उसके निपटारा के लिए। एक और बात, बच्चा जी पांडे से हम लोग जब भी इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा विपक्ष है जी, एनडीए के जो लोग हैं बड़हरिया में, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लोग ही अपने विधायक का विरोध कर रहे हैं जी। जो पार्टी में है बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं टिकट का। तो एक बात बताइए, आप अपने पार्टी के विधायक से, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, तो क्षेत्र में फिर जब आप लोग वोट मांगने जाएंगे, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो लोग तो पूछेगा कि 5 साल तो आप ही के पार्टी के विधायक थे जी। फिर अगर हम लोग आपको अगर वोट दे देते हैं, आपको विधायक बना देते हैं, तो क्या भरोसा है कि बड़हरिया का विकास होगा? ना देखिए नदीम बाबू जी, आप नौजवान व्यक्ति हैं और मेरा उम्र भी 51 साल हो गए। मैं 2000 पहले बताया कि 2001 ही में जिला परिषद का, यहाँ जिला परिषद क्षेत्र से जिला पार्षद हो गया था। तो मेरे जीवन शैली में और उनके जीवन शैली में काफी लोगों को अंतर दिखाई देता होगा, तब ना ये डिमांड उठी है, तब ना लोग मांग कर रहे हैं। मैं अपने स्वयं से उम्मीदवार थोड़ी हो जाऊंगा, अपने जमिया लंगोटा से लड़ के थोड़ी पहलवानी हो जाएगी ये। यहाँ क्षेत्र का डिमांड है। आप जाते होंगे, हम तो अपने बोल रहे हैं, लोगों से मिलते हैं तो लोगों ने ये देखा है कि इंद्रदेव प्रसाद या उनका बेटा का जीवन शैली कैसा रहा है, लोगों से जुड़ाव कैसा रहा है, लोगों के साथ उठना बैठना कैसा रहा है, यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं से लोग कैसे जूझते हैं। आपको मैं बता दूं, ये अपने मुंह से कहने से उस बात की अहमियत घट जाएगी। आज यहाँ हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, जो कम्युनल मुद्दा था, जिसको मेरे उपस्थिति में मैं था वहां बाबूजी के साथ। एक जमुनागढ़ का मसला था। यहाँ दोनों समुदाय में काफी उस पर कई साल, हम लोग के जन्म के पहले का वो मुद्दा होगा, हम समझते हैं, उसके बीच इधर का नहीं है। लेकिन दोनों पक्ष के लोग इतना बाबूजी को मानते थे कि दोनों ने कहा, दोनों तरफ के लोगों ने कहा कि विधायक जी, मंत्री जी, जो आप कहिएगा वही मान लेंगे। तो बाबूजी कहे कि ऐसा करते हैं कि इसको पैमाइश करा लेते हैं। तो दोनों तरफ के लोग कहे कि पैमाइश की क्या जरूरत है, जब आप हैं तो इसमें कोई पैमाइश नहीं, आप जिधर से लकीर खींच दीजिएगा हम लोग उसी तरह जी लेंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि दोनों तरफ के लोग उस बाबूजी के पैर के लकीर पर उन्होंने एक बाउंड्री खींच दी, और दोनों तरफ के लोग हंसी खुशी से दोनों तरफ मिठाई बटी, और हम लोग भी खाया, सबको खिला के बाबूजी इस तरह से जोड़ के लेके चलते थे। उसमें से जो मैं सीखा हूँ, मैं जो देखा हूँ, मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, कभी वो हमको जो दुलार प्यार देते हैं, हम समझते हैं कि बाबूजी के बहुत अच्छे कामों का दिया हुआ परिणति हमको भी दुलार प्यार देते हैं। क्या चाहते हैं इस बार बड़हरिया विधानसभा से? कमलेश जी को मिले या आपके बाबूजी को टिकट मिला चाहिए? बाबूजी, देखिए बाबूजी अब हो गए हैं उम्र दराज जी, तो हम चाहेंगे कि बाबूजी के मार्गदर्शन में हम ही चुनाव लड़ें। अच्छा, अभी वो बाहयात हैं जी, तो उनके देख रेख में अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझे गार्जियनशिप मिलेगी, लेकिन उनके गरबाने में अगर चुनाव लड़ा जाए तो मुझे कौन डील करेगा, मुझे कौन हैंडल करेगा, मुझे कौन मार्गदर्शन देगा। वैसे बाबूजी के दोस्तों से भी मुझे उम्मीद है, बाबूजी के मित्रों से भी हमें उम्मीद है, तो वो लोग हैं काफी। अब ये तो मार्मिक जरा बात हो जाएगी। पिछली बार यहाँ हम चुनाव में आए थे, तो चुनाव में लोगों ने कहा कि बाबू हम लोग चाहते हैं, लेकिन लड़ाई जो सामने है उसको ध्यान में रख के
काफी लोगों ने एक तरह से बैठ के रोए, रुलाए हमको भी, और कहे कि आज समय का तकाजा ये है। तो हम कहे कि नहीं, ठीक है, आप ठीक हैं, आप ठीक जगह पर हैं, जो आप चुनाव कर रहे हैं, और उसमें हम भी सहयोगी बने और एक साथ मिलकर बढ़िया के समस्याओं से हम लोग काफी रूबरू होते रहे और काफी इसको अपना समस्या समझा। यहाँ से बहुत आत्मीयता का जो लगाव है, जो यहाँ से हम लोग को मिलता है। बढ़िया में आप चले जाइए जी, तो बढ़िया क्षेत्र के का कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां बाबूजी के चाहने वाले लोगों में आज भी तरसते हैं लोग। उलाहना रहता है कि आप ही ना चले गए गोरिया कुठी, हम लोग कहाँ आपको छोड़े हैं। जबकि समस्या मैंने सवाल ये था कि वहां के लोग काफी कमजोर लोग हैं, यहाँ तो अपने लोग जत्था में हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। गोरिया कोठी के लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, इसलिए इस सोच के तहत बाबूजी चले गए। तब तक यहाँ के मेरे ही लोग एकदम वीरान सा पड़े हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कमलेश जी, इस परिस्थिति में मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी मुझे मौका दे, तो फिर वो जीवन शैली लौटाया जाए, लोगों में वो विश्वास लौटाया जाए, लोगों के साथ जो जीने का तरीका जो हम लोगों ने दिया था, इसके लिए लोग ललायित हैं, हम भी ललायित हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अंत में एक सवाल है जी, क्या रीजन है कि बढ़िया जो विधानसभा है, बढ़िया का जो सीट है, जितने भी लोग आते हैं, चाहे आपके पार्टी के लोग हैं, चाहे अदर पार्टी के लोग हैं, 1 हो या 10 लोग हैं, सबका नजर बढ़िया पे रहता है। क्या यहाँ की जनता बेवकूफ है या इतना कमजोर सीट है? नहीं, सबको बढ़िया विधानसभा चाहिए, ऐसा नहीं है। बढ़िया के आपके पार्टी के लोग खुद तैयारी में बता रहा जो मेरे समझ में है। हाँ। मेरे समझ में है कि बढ़िया आरजेडी का बहुत उर्वरा क्षेत्र है। आरजेडी के लिए यहाँ लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। इसका कारण भी है कि इस आरजेडी के समर्थकों की यहाँ बहुत बढ़िया फहरिस्त है, तो लोग चाहते हैं कि गए और सट से जुटे। और वो उदाहरण दिखता है कि हम 16 दिन में लोगों ने जो विधायक बना के भेज दिया था पिछली बार, तो वही नजारा उनके नजर में है कि हम भी जाएंगे और लोगों का हमको भी दे देंगे और हम सट से बिहार की विधानसभा में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके जड़ में वो नहीं जा रहे हैं कि यहाँ की जनता क्यों चाह रही है। इन्हीं का आवाज है ना, आप भी सुन रहे हैं ना कि भाई यहाँ का लोकल चाहिए, लोकल में से लोकल ही हमको चाहिए। अब नाम रख के लोग बताते होंगे, आप लोग जानते होंगे नाम रख के बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन लोकल चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है कि हमारे बीच का कोई अगर साथी रहेगा तो हमारी समस्या के साथ दौड़ के चला आएगा। लेकिन हम कहाँ ढूंढने जा रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो ना उनसे मुलाकात हो पा रही है ना। अब कहिए कि दूध का जला मठा भी फूक के लोग पीना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल, आप लोग भी कमेंट